हम इस वक्त मौजूद है डल लेक में और यहाँ पर आज सुबह 4 बजे एक आग की वारदात नमूद होती है, जिसकी वजह से जो है 5 हाउस बोट जलकर कर राख होते हैं। बता दें आपको कि ये आग जो है काफ़ी भयानक थी और इसकी वजह से आपको हम पूरा एरिया दिखाएंगे। ये जो एरिया है यहाँ पर जो जितने भी हाउस बोट थे आसपास वो सब जलकर खाक हो गए और बताया जाता है कि 30 से 35 करोड़ रुपए जो है नुकसान अभी तक हुआ है और भी इससे भी ज़्यादा नुकसान हुआ होगा, अभी ये अंदाज़ा लगाया जाता है। इनका यही मानना है कि सरकार जो है आए रोज़ दावे करती है कि हम यहाँ पर इनको रिहेबिलिटेट करेंगे या हम इनको मदद करेंगे, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब अपना नाम बताएं और जो है आग की वारदात पेश आई ये कैसे हुआ तफसीलन से हमें बताएं। मेरा नाम है अब्दुल रशीद बटियारी। आई एम फ्रॉम बटियारी फैमिली, निकीन में रहता हूँ। यहाँ पर मेरी बहन रहता है। मुझे सुबह 5:30 बजे, पौने 6 बजे फ़ोन आया तो मैं यहाँ पर आ गया। यहाँ पर हाल मैंने ज़बरदस्त ख़राब देखा, तो यहाँ पर आग लगी है। 5 हाउस बोट हमने देखा है वो जला हुआ है, और अल्लाह का शुक्र ये है कि कोई जान तो नहीं गया। टूरिस्ट भी सेफ़ है और लोकल भी सेफ़ है, लेकिन यहाँ पर इनका ये नुकसान हो गया। इनको कुछ बचा नहीं है। आज जैसे आपने देखा है, उनके कुछ पीछे हट्स थे जिनमें ये लोग रहते थे, तो वो भी गया। इनकी कोई चीज़ नहीं निकल गया घर से, कोई ब्लैंकेट नहीं, कुछ खाने का इंतज़ाम नहीं, कुछ नहीं। इनके पास कुछ अब नहीं रहा। यही हाल हमको भी हो गया 2022 में 3 अप्रैल को निगीन में हमको भी हाउस बोट जल गया। हमने आज तक बहुत कोशिश किया गवर्नमेंट को करने के लिए। हमको सॉफ्ट लोन चाहिए एंड टिम्बर चाहिए कि दोबारा हम हाउस बोट खड़ा करेंगे। अगर हमारे पास 5 बेडरूम हाउस बोट था, हम कम से कम 2 ही बनाएंगे। इसके लिए मदद चाहिए गवर्नमेंट से, सॉफ्ट लोन का एंड टिम्बर का। अभी तक हमको गवर्नमेंट से इसके बारे में कोई मदद नहीं मिला है। तो ये बताइए कि आग कब लगी थी? ये सुबह 4 बजे लोगों ने देखा है। सुबह 4 बजे लोगों ने देखा है। एक जगह आग से कि सारा लकड़ी है ना, एंड इट टेक्स कोई टाइम इसको नहीं लगता है दूसरे हाउस बोट पकड़ने के लिए, तीसरा पकड़ने के लिए। सारा लकड़ी है, ये तो पेट्रोल की तरफ जलता रहता है और ज़बरदस्त आग लग गया तो यहाँ पूरा वॉश हो गया ये। लेकिन अल्लाह का फजल है, जान सब बच गए हैं। तो कितना नुकसान होगा लगभग? ये एटलीस्ट अगर 5 हाउस बोट रखोगे 15 करोड़ रुपया का ये नुकसान है हाउस बोटों का। बाकी हट्स वगैरह जो है इट्स मोर देन दैट। तो अभी तक हमने देखा कि बहुत सारे हाउस बोट जो है जलस गए। उसके बाद जो है सरकार ने दावा किया कि हम इनकी मदद करेंगे और ऑर्डर भी आया था हाई कोर्ट से कि इनको जो है बाज़ाब्ते तौर पर मदद मिलनी चाहिए या टिम्बर जो है वो मिलना चाहिए। क्या आज तक हुआ ऐसा? मैंने आपको यही रिक्वेस्ट पहले किया। हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता है हाई कोर्ट को जिसने हमको परमिशन दे दिया है। मैं आपको छोटी सी मिसाल दे दूंगा। अगर आपके मोबाइल में बैटरी नहीं होगा, आपके मोबाइल में बैटरी नहीं होगा तो मोबाइल चलेगा? नहीं चलेगा ना। सो हम परमिशन को, खाली परमिशन को क्या करेगा? परमिशन को हमको सॉफ्ट लोन चाहिए एंड टिम्बर चाहिए। उसके लिए हम 19 महीने से गवर्नमेंट को हाथ जोड़ता हूँ, हमको ये 2 चीज़ दे दो। अगर आप सॉफ्ट लोन पर कुछ गिरवी रखना मांगता है, हम ये सारा प्रॉपर्टी गिरवी रखेगा जब तक हम आपको वापस करेगा। अभी तक दे दो, टेक केयर अबाउट अस। हमको पता नहीं हमारी क्या बदकिस्मती है, लेकिन यहाँ से सारा गवर्नमेंट कहती है हाउस बोट कश्मीर की ब्यूटी है। ठीक है, कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है, हम मानते हैं, वो यार इंडियन, समझे ना। हम भी, मोदी सरकार कहते हैं कि सारे हिंदुस्तान के लोग मेरे बच्चे हैं, उसमें में हम भी एक है। लेकिन देखो ना, सब बच्चों को अगर कोई ज़्यादा मुसीबत आ गया जिसको कुछ नहीं खाने के लिए, जरा उसको पहले स्टैंड करो। हम नहीं बोलता हमको 10 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी जल गया हमको 20 करोड़ दे दो, नहीं। 10 करोड़ की जगह हमको 2 ही करोड़ दे दो, विल मेक समथिंग बेटर देन नथिंग। क्योंकि हमारे बच्चे कोई सरकारी मुलाजिम नहीं है, ऑटो ड्राइवर नहीं है, टैक्सी ड्राइवर नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको स्कूल एडमिशन फीस वगैरह आप देखते हैं सब कुछ अब महंगाई हो गया। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पर जो एलजी सरकार है, क्या आपने उनसे मिलने की कोशिश की कि जो ऑर्डर जो हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी है क्या वो इम्प्लीमेंट नहीं होता है? उसके बारे में कभी बात किया? मैं बहुत बार, देखो यहाँ पर आया था ये रेवंदर साहब आया था, उसने स्पीक दे दिया जवाहर नगर चौक में। तो मैंने उसको वहाँ पर भी ये बोला कि मैं बहुत शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूँ यहाँ पे मोदी सरकार को कि उसने हमको परमिशन दे दिया है हाउस बोट बनाने का। अब हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, इसमें 2 क्वेश्चन और है, एक टिम्बर एंड सॉफ्ट लोन। हमें वो दिलवा दो मेहरबानी करके, तो ताकि हम दोबारा अपना बिजनेस खड़ा करेंगे। तो बोलता रहता है, सुनता रहता है, तो करता कोई नहीं है, कोई नहीं है। गवर्नर साहब से हमने बहुत कोशिश किया मिलने के लिए, कोई हमको रास्ता नहीं निकलता है कि जहां हम उसको सलाम करेंगे और अपने मुश्किलात बताएंगे। आप लोग की, मीडिया वालों की बड़ी से बड़ी मेहरबानी है, जहां भी हादसा होता है सबसे पहले आप लोग ही वहां पे होता है। हाँ, मतलब कि अगर आप भी ये नहीं हमारा रिकॉर्डिंग करेंगे तो
किसी को पता नहीं चलेगा, डल गेट से आगे बात नहीं जाएगा। अभी मैं डल लेक में हूँ, 1 किलोमीटर डल गेट है, इससे आगे बात नहीं पूछेगा अगर आप लोग नहीं आएंगे। मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, हर एक मीडिया वालों को। जहाँ पर भी मुसीबत होता है आप लोग सबसे पहले होता है, चाहे वो लड़की होता है चाहे वो लड़का होता है काम करने वाला। बट यू डन व्हाट आर यू डनिंग वेल एंड गुड। सर ये बताएं कि जो ये आग नमूदार हुई ये कैसे हुई और कब हुई? ये मॉर्निंग में 5 बजे के करीब में, बिल्कुल अर्ली इन द मॉर्निंग। ये कुछ शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है, तो फिर आग फैल गई। उसमें कुछ गैस सिलेंडर्स भी बाहर थे, तो वो उसकी जद में आए, उनमें भी ब्लास्ट हो गया, तो फिर हाउस बोट्स भी इसके जद में आ गए। तो कितने हाउस बोट्स थे और कितना नुकसान हुआ होगा? 5 हाउस बोट्स हैं। ये बहुत अच्छी हाउस बोट्स थी, और आपको पता है हाउस बोट तो आज बनता भी नहीं है। अगर बनता भी है तो कितना महंगा, मतलब ये तो एक रिवायती चीज़ है जिसमें हमारा पूरा ट्रेडिशनल काम होता है कश्मीर का। ये कुछ 30-35 करोड़ का काम मेरे को लगता है। ये देख लीजिए 30-35 करोड़ से कम नहीं होगा। ये हमें मतलब अपना अंदाज़ा कर सकते, ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि आजकल देवदार की फीट देखिए कितनी महंगी है। अगर ये लोग बनाने पे आएंगे, मेरे को लगता है ये ज़्यादा ही होगा फिर ये नुकसान। तो कोई टूरिस्ट नहीं इसमें था या कोई लोग थे इसमें? हाँ, टूरिस्ट थे इसमें, तो टूरिस्ट को बिल्कुल सेफली निकाला गया है। तो उनका जो सामान वगैरह, बच्चे जो भी थे, मेल फीमेल जो भी थे, तो वो बिल्कुल उनको सेफ रेस्क्यू किया गया। तो अभी तक हमने देखा बहुत सारे हाउस बोट्स अभी तक जल गए हैं। यहाँ पर बताया गया था कि फायर सर्विस अमला रहेगा या जल्द से जल्द वो आग को काबू करने के लिए आएंगे। तो क्या कुछ सीन है उनका, क्या कुछ स्टेटस है अभी तक? देखिए, ये हमारी एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड भी है। नगीन और डल लेक में 1 या 2 फायर फाइटर से काम नहीं चलेगा। जितना ज़्यादा होंगे उतनी मतलब अच्छी बात है, क्योंकि ऑन स्पॉट पहुंच जाएंगे, मतलब बिल्कुल कम से कम टाइम में पहुंचाए। तो मेरे को लगता है अभी भी हमारी वो डिमांड अभी पाइपलाइन में ही है। तो अब मेरे को लगता है ये हादसा देख के गवर्नमेंट को भी लगना चाहिए कि फायर फाइटर्स की अशद ज़रूरत है यहाँ पे, और कितनी इंपॉर्टेंस है उसकी। यहाँ पे जो हमने 2-3 जगह आइडेंटिफाई भी की हैं, तो वी आर होपफुल कि मेरे को लगता है जो कंसर्न डिपार्टमेंट से इसमें वो अब देरी नहीं करेंगे, और फायर फाइटर्स का जो पूरा बंदोबस्त है विद द स्टाफ, जो उनका अमला है, वो यहाँ पे 24/7 अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि विंटर्स में ये हादसे ज़्यादा होते हैं। तो मेरे को लगता है अभी आने वाले टाइम में हम यही उम्मीद करते हैं कि जो भी फायर सर्विस का यहाँ पे अमला होना चाहिए वो बिल्कुल तैनात होना चाहिए, और अच्छे खासे नंबर में भी होना चाहिए। तो कौन लोग आए थे रेस्क्यू करने के लिए पहले? क्योंकि यहाँ पर हमने देखा सिक्योरिटी फोर्सेस भी थे, आम लोग भी थे, किन्होंने देखिए, जहाँ जब भी ये हादसे हुए तब मेरे को लगता है जो आसपास के लोग होते हैं वो तो पहले आती हैं, क्योंकि और दूसरा जो हमने देखा जो सीआरपीएफ का रोल रहा है यहाँ पे, तो उनका वो बड़ा अच्छा ट्रमेंडस रोल रहा है आज तक। उनके पास अपने मोटर बोट्स हैं, उनके पास वो फायर सर्विस पैटर्न, वो जो इक्विपमेंट्स हैं वो हैं, तो वो बिल्कुल हमेशा हेल्पफुल होते हैं। चाहे कोई हाउस बोट डूब जाए या जल जाए, उनका अमला आता है, लोकल पुलिस है वो आ जाती है, लोकल लोग आ जाते हैं, जो रोड साइड में लोग हैं, जो यहाँ पे जो भी पहुँचता है तो यही आसपास के लोग आ जाते हैं। तो दूर से फिर अब बाकी लोग तो बाद में पहुँचते हैं, मगर पहली जो यहाँ पे उनका जो आना होता है वही आसपास के लोग, जो लोकल पुलिस होती है, सीआरपीएफ होती है, तो वो बिल्कुल एकदम पहुँच जाते हैं। तो अब सरकार से क्या अपील रही, क्या डिमांड रही सरकार से? देखिए, डिमांड ये है कि ये जो यहाँ पे नुकसान है इन फैमिलीज़ की तरह देखना चाहिए, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा लॉस है। इनकी फैमिलीज इसी पे डिपेंडेंट होली सोली। अब ये हाउस बोट बनाने में पता नहीं कितनी सदियाँ भी लग सकती है, उनको कितना टाइम लगेगा, अल्लाह ताला ये बेहतर जानता है, क्योंकि इसमें एक फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत होती है। अब इन लोगों के पास होगा भी नहीं, वो मैं इतना डीप नहीं हूँ, मतलब किसके पास कितनी स्ट्रेंथ है, तो मगर चाहे होगी भी नहीं भी होगी, ये बनाना बहुत मुश्किल होता है फिर। तो गवर्नमेंट को जल्द से जल्द जो भी उनके हाथ में है तो इनको वो फराहम किया जाए, तो ये फैमिलीज़ भी थोड़े अपने आप को लाइवलीहुड के तौर पे ले जाए या शेल्टर के तौर पे ले जाए, वो उनको फराहम की जाए।